हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है द वेस्टलैंड की समरी। ये आपके यूपी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये टीजीटी और एलटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको देखना है यदि आपके सिलेबस में टीएस एलियट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसकी मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अलावा यदि आप एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में आपको समरी मिलेगी द वेस्टलैंड की। यहाँ पर एक सन दिया हुआ है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ये वीडियो बनाने का ईयर है, यानी इसमें 2021 में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो ये उसका ईयर है। और यहाँ पर 2 वेबसाइट्स हैं मेरी, इन दोनों को विजिट करना ना भूलें। यदि आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट्स आपकी मदद करेंगी। इसमें बहुत से स्टडी मटेरियल्स मैंने प्रोवाइड करा के रखे हैं, चाहे आपका ग्रामर से रिलेटेड हो या फिर लिटरेचर से। तो द वेस्टलैंड का सीधा सा अर्थ है एक बंजर भूमि, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक बंजर भूमि जिसमें कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है, अनउपजाऊ भूमि है। द वेस्ट मीन्स होता है बेकार और लैंड मीन्स जमीन। तो जो जमीन बेकार हो गई है, उसमें कुछ भी हम पैदा नहीं कर सकते हैं, उसी को वेस्टलैंड कहते हैं। और ये द वेस्टलैंड टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया है, और ये लिखा गया है 1922 में। सॉरी, ये पब्लिश हुआ 1922 में। तो ये नोट कर लीजिए, टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया है। टीएस एलियट का फुल नेम है थॉमस स्टोन्स एलियट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए। तो इस पार्ट में आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 5 की समरी। दोस्तों, इससे पहले मैं जो 4 सेक्शंस हैं शुरू के, उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। मेरे चैनल पर वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर पर आई का बटन मिल रहा है। आई के बटन पर क्लिक करेंगे, वो वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे, डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज मैं आपको सेक्शन नंबर 5 की समरी दूंगा। तो चलिए फटाफट हम सेक्शन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। तो हम सेक्शन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 5। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आप पेपर और पेन लेकर के बैठिए, और जहां आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप नोट बना सकते हैं, नोट करते रहिए। यदि आप नोट करना नहीं चाहते हैं तो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जहां नज़र आता है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में वो आपकी स्टडी को और बेटर बनाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेक्शन नंबर 5 की समरी को। तो सेक्शन नंबर 5 एक बार फिर से मैं बता दूं कि द वेस्टलैंड टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया है। टीएस एलियट बहुत ही फेमस कवि थे मॉडर्न एज के, और द वेस्टलैंड इनका एक ग्रेट पोएम है। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो 4 सेक्शंस की वीडियोस मैंने आपको बताया कि अपलोड हो चुकी हैं। उन चारों को आप पहले देखिए, फिर सारी समरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सेक्शन नंबर जो 5 है, इसका नेम क्या है? इसका नेम है व्हाट द थंडर सेड। नोट कर लीजिए। दिस सेक्शन इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। इन दिस सेक्शन, डिस्पाइट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, देयर इज इमोशंस ऑफ होप एंड सॉल्वेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट सेक्शन है, आप जानते ही हैं, और इस सेक्शन में आपको डेथ और डिस्ट्रक्शन यानी मृत्यु और विनाश के बावजूद भी इमर्जेंस मिलेगा, यानी उत्थान मिलेगा, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखेगी, होप एंड साल्वेशन की, यानी आशा और मुक्ति की कहीं ना कहीं उम्मीद भी दिखती है। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है जहां आपको होप और साल्वेशन दिखाई देता है। तो ये है सेक्शन नंबर 5। ये सेक्शन जब शुरू होता है तो ये डिपिक्ट करता है, इसमें जो पॉइंट है टीएस एलियट को डिपिक्ट करते हैं जीसस क्राइस्ट के लाइफ के जो फाइनल सीन्स थे, उनको इसमें इंक्लूड किया है कवि ने। इसमें टीएस एलियट बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाज अरेस्टेड बाय क्राउड लेड बाय हिज बिट्रेयर
जुडास, यहाँ आपको जुडास एक नेम मिल रहा है, जुडास पे ध्यान देंगे। ये धोखेबाज है, कपटी है, विश्वासघाती जिसे हम कहते हैं। आपको इस वीडियो में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी हिंदी भी मैं बगल में लिख करके रखा हूँ, आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो उसको नोट करते रहिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जुडास, जो बिट्रेयर है, विश्वासघाती है, और वो क्राउड के साथ, ढेर सारे लोग हैं उसके साथ, भीड़ है, और वो जीसस क्राइस्ट को पकड़ना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सीन क्रिएट हुआ यहाँ पर। और ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द गार्डन ऑफ गेथसेमन। तो गेथसेमन एक गार्डन का नेम है, और वहाँ पर गेथसेमन के बगीचे से जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है उस भीड़ के द्वारा और जुडास के द्वारा। बाद में क्या होता है, उनको ले जाया जाता है और क्रूसिफाइड कर दिया जाता है। ये आप जानते होंगे इनकी कहानी क्या है। इनको क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ, जब इनकी मृत्यु हो जाती है जीसस क्राइस्ट की, तो द अर्थ शोक, तो धरती हिलती है। सबको एहसास होता है कि धरती हिली है इनकी मृत्यु पर, जीसस क्राइस्ट की जब मृत्यु हुई। तो इस तरह से जो फॉलोअर्स थे ऑफ रिलीजन वर डेड। जैसे ही जीसस क्राइस्ट की मृत्यु होती है तो उनके जो अनुयायी थे, उनके साथी थे, उनको फॉलो करने वाले थे, तो वो सभी मान लीजिए कि मर गए। धीरे धीरे करके रिलीजन ही समाप्त होने के कगार पर आ गया। तो कवि जो है वो बताना चाहता है कि जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो डिवोशन था ट्रू लव के प्रति, जो भी ऑनेस्टी थी, जितनी भी अच्छाइयाँ थीं, वो समाज से जाती रहीं जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के बाद। आगे द पोएट टेल्स दैट इन द प्रेजेंट टाइम बी टू आर डाइंग इन लैक ऑफ ट्रू रिलीजन। तो वही बता रहा है कि आज का जो कंटेम्प्रेरी टाइम है, जब ये पोएम लिखा गया उस समय की बात कर रहा है कवि टी.एस. एलियट, कि जब से जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हो गई है तब से लेकर के अब तक समाज का काफ़ी पतन हो चुका है। और जैसे रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ट्रू लव, ऑनेस्टी, इन सभी चीज़ों के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है और ये लोग उससे दूर होते चले गए हैं। आगे इसी सेक्शन में आपको एक जर्नी देखने को मिलती है। ये जर्नी है पार्शिवॉल की एंड हिज फॉलोअर्स की। तो इस जर्नी में एक व्यक्ति है पार्शिवॉल, वो अपने फॉलोअर्स के साथ एक जर्नी पर जाता है, मिथिकल जर्नी। तो ये जा रहे हैं चर्च पेरिलस, ये चर्च पेरिलस को जा रहे हैं, इसी की यात्रा करते हैं। तो चर्च वॉज इन द ड्राट रिडन किंगडम ऑफ किंगफिशर। जो राज्य है उस राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, इसमें पानी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सूखा है। और वहीं पर चर्च है, चर्च पेरिलस। कौन जा रहे हैं? पार्शिवॉल और उसके फॉलोअर्स जा रहे हैं इसी चर्च में। तो इतना क्लियर हो गया। अब जो फर्स्ट 3 स्टैंजा है इस पोएम का, द वेस्ट लैंड पोएम के सेक्शन नंबर 5 का जो फर्स्ट 3 स्टैंजा है, तो वो रिफर करता है अनइनहैबिटेड। इनहैबिटेड का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, जिसमें बसे हुए हो, बस्ती हो। लेकिन यहाँ पर कोई बस्ती नहीं है, कोई बसे हुए नहीं है, इसलिए निर्जन और उजाड़ सा लगता है। एंड डिजर्ट सेटिंग, और सब कुछ मरुस्थलीय है क्योंकि यहाँ पर जल आपको देखने को नहीं मिलेगा, सूखा पड़ा हुआ है। एनीवेज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ वाटर, आपको हर जगह पानी की कमी नजर आएगी। और यहाँ पर जो बोलने वाला है वो विलाप करता है क्योंकि पानी नहीं है, तो उसको दुख है और इस दुख को वो व्यक्त करता है। और वो इमेजिन करता है, एक व्यक्ति है जो रास्ते पे निकला हुआ है, पथिक है, उसको पानी की ज़रूरत है, तो वो सिर्फ इमेजिन कर पाता है ड्रिप ड्रॉप। ड्रिप ड्रॉप मीन्स होता है मृग मारिचका, और इसे हम मृग तृष्णा भी कहते हैं। ये दोपहर में दिखती है। जो लोग खुले आसमान के नीचे, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे ना, जहाँ पर ज़्यादा घर ना बने हों, पेड़ पौधे तो हों लेकिन काफ़ी दूर तक खुला हो, काफ़ी दूर तक हम अपनी आँखों से देख सकें, तो ऐसी जगह पर जब आप दोपहर में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि आगे नदी बह रही हो या फिर समंदर हो और पानी कल कल कर कर लहरों के साथ बहता हुआ दिखता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ धूप की वजह से ऐसा दिखता है।
तो उसी को मृग मारीचिका कहते हैं, जबकि पानी नहीं होता लेकिन हमें लगता है कि वहाँ पानी है। जो लोग इसको देखे होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे। तो वो भी इसी चीज़ की वहाँ पर कल्पना कर पाता है। ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, तो वो सोचता है कि चट्टान में आगे पानी दिख रहा है, चलो हम वहाँ पानी पीते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो वही चीज़ और आगे दिखने लगती है, जबकि वहाँ कोई पानी नहीं है। तो ऐसे ऐसे वो भागता चला जाएगा, लेकिन वो पानी कहीं है ही नहीं है। बाद में वो एक्नॉलेज करता है कि पानी नहीं है और इस तरह से वो बहुत दुखी हो जाता है। एक और जर्नी इसमें आपको देखने को मिलेगी, ये सेकंड जर्नी है इस सेक्शन नंबर 5 की। ये एम्मॉस की जर्नी है। यहाँ पर एम्मॉस जर्नी पे निकलता है। आफ्टर द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब क्रूस पे चढ़ाया जाता है जीसस क्राइस्ट को और उनकी डेथ हो जाती है, तो एम्मॉस जो है ये फॉलोअर है जीसस क्राइस्ट का और डिसाइपल है, कह सकते हैं डिसाइपल है, शिष्य है। तो इनमें से कुछ शिष्य ऐसे थे जिनको डाउट था कि ईसा मसीह की मृत्यु तो हो गई, वो डेड हो गए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रिवर्थ होगा, उनका पुनर्जन्म इसी इलाके में कहीं आसपास थोड़ा दूर हट के उनका कहीं जन्म होगा, ऐसा वो मानते थे। तो एम्मॉस जो है उसी खोज में यात्रा पर निकलता है। और तीसरी जो जर्नी है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी तीसरी जर्नी की बात होती है। तो ये जर्नी जो है इसमें आपको अनस्पिरिचुअल ह्यूमैनिटी देखने को मिलेगी, जिसमें आध्यात्मिकता नहीं है, सभी लोग बस ऐसे ही सांसारिक हैं और कोई आध्यात्मिक लगाव नहीं है, नास्तिक से लगते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है और ये आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में भी आप देखने को मिल जाती है। तो पश्चिम में तो ही है, साथ ही साथ आपको पूर्वी यूरोप में भी देखने को मिल जाती है। ऐसे टी.एस. इलियट कहते हैं जब वो पोएम को लिख रहे होते हैं। और इसमें आगे चल करके कभी थर्ड विज़न को डिपिक्ट करता है जो टायरसियस का है। टायरसियस के बारे में मैंने आगे बताया है, आप ज़रूर देखिएगा। जो सेक्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं, ये चारों पार्ट देखिएगा तो उसमें एक में आपको टायरसियस का जिक्र मिलेगा और टायरसियस की लंबी स्टोरी है, तो ज़रूर आप देखिएगा उसको। एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ एक लिंक मिल जाएगा आई के बटन में, उस पर क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की लिस्ट मिलेगी, आप जा करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ज़रूरी है। सिर्फ इन्हीं 4 वीडियोस की लिंक आपको नहीं मिलेंगी, उसमें ढेर सारी वीडियोस की लिंक मिलेंगी और बहुत सी हमारी वेबसाइट के पेजेस के लिंक मिलेंगे, तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। और इसी समय मैं ये भी बता दूं कि जो भी टेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, जितना भी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये एज अ PDF मिल जाता हमें तो हम चाहे जब स्टडी कर लेते। तो मैं PDF तो प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन जो मेंबर्स हैं हमारे चैनल के, स्पेशल मेंबर्स हैं, मेंबरशिप लिए हुए हैं, मंथली कास्ट पड़ता है उसका, आप सब्सक्राइब बटन के बगल में जाएंगे तो ज्वाइन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारा स्कीम जो भी प्लान है हमारे वो आपको दिखेंगे, जो उचित प्लान आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं। तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनको मैं PDF प्रोवाइड करता हूं, साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी मैं उनको ऐड करता हूं, और इसके साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर मैं टीचिंग देता हूं या फिर लाइव सेशंस हमारे चलते हैं, उन सब का लाभ आपको मिलता है। तो मैं सजेस्ट करता हूं, यदि आप प्रेफर करते हैं ज्वाइनिंग का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यदि आप फ्री में इस सुविधा को लेना चाहते हैं, आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आप इसको एज अ टेक्स्ट, एज अ वेब पेज स्टडी कर सकते हैं। आपको मेरे वेब पेज का लिंक मिल जाएगा। ये सारे जितने भी आपको यहाँ पर मैटर्स मिले हुए हैं, ये ऐसे ही लिखे हुए वहाँ मिल जाएंगे, आप स्टडी कर सकते हैं जा करके। इस सेक्शन में आगे आपको मिलता है कि कैसे लोगों ने अपना फेथ जो है गॉड में वो खो दिया है, यानी गॉड के प्रति सबका विश्वास कैसे कम हो गया है, और ईश्वर में अपना विश्वास खो करके, यानी गॉड के प्रति अपना फेथ लॉस करके सभी लोग फॉल्स गॉड्स की कैसे यहाँ पर वर्शिप करने लगते हैं। कुछ लोग थे जो समाज में अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाते थे और ताकतवर थे भी, तो वो अपने आप को एज अ गॉड प्रेजेंट करने लगे थे और ज़बरदस्ती लोगों से चाहते थे कि वो उनकी पूजा करें, तो वो फॉल्स गॉड्स थे और लोग ऐसे लोगों की पूजा करने लगे थे। आगे आपको इसी सेक्शन में बृहदारण्यक उपनिषद से उदाहरण मिलेगा।
जो टी.एस. इलियट हैं, मैंने आपको पहले बताया है, बौद्ध धर्म से भी यहाँ पर उदाहरण ला करके पेश किए हैं और साथ ही साथ उपनिषद से भी ला करके अपने यहाँ पर इलिस्ट्रेशंस को प्रेजेंट किए हैं और बहुत यूनिक एक पोएम बनाए हैं। तो अच्छी अच्छी जो बातें हैं, चाहे वो उपनिषद से हों या फिर बौद्ध धर्म से हों या फिर कहीं और से हों, ला करके बहुत ही चुनिंदा लाइन्स को रखे हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। तो यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद से एक उदाहरण लाए हैं और वो कौन सा उदाहरण है यहाँ पर हम देखते हैं इसी पार्ट में, सेक्शन नंबर 5 में। और ये मुझे लगता है कि ये पूरे पोएम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। हियर द फोर्स यूजेस द थंडर वॉइस ऑफ लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पर थंडर वॉइस आपको याद होगा, जब मैंने इस वीडियो को शुरू किया है तो मैंने बताया है सेक्शन नंबर 5 का क्या नेम है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सेक्शन नंबर 5 का नेम है व्हाट द थंडर सेड। तो वही थंडर यहाँ पर आप देखिएगा, थंडर वॉइस जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है बादलों की, उसी को हम थंडर वॉइस कहते हैं। तो बादल गरजता है और जो बादल गरजता है वो कुछ संदेश देता है, इसी को यहाँ पर बताया गया है। तो थंडर वॉइस ऑफ लॉर्ड क्रिएशन, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन मीन्स होता है जो सृष्टि के रचयिता हैं, यानी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की वो आवाज़ थी थंडर में। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी आवाज़ थी। तो वो थी द, यानी द करके गड़गड़ाहट होती है। तो इससे कुछ जो जिसके लिए होती है, जो लोग सुन पाते हैं, वो इस संकेत को तब्दील करते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स में। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। द पोइट प्रेजेंट्स अ स्टोरी फ्रॉम द उपनिषद। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद मैंने बताया, वहाँ से एक स्टोरी लाए हैं, एक इलस्ट्रेशन है। देयर वॉज अ टेरिबल फेमाइन इन इंडिया, यानी भारत में बहुत ही घातक, बहुत ही कष्टकारी फेमाइन, अकाल पड़ा था, विनाशकारी था, बहुत से लोग की इसमें मौत हो चुकी थी। तो उसी अकाल की बात है, नदियों में पानी नहीं था, तालाब और कुएं सब सूख गए थे और सभी जानवर और पेड़ पौधे, सभी लोग सोच रहे थे कि कहीं से बादल आएं और उनमें से बारिश होने लगे। और जब बादल हिमालय के ऊपर आते थे तो लोग बहुत खुश हो जाते थे कि हमें बारिश नसीब होने वाली है। All the creatures were in great turmoil and panic। तो जितने भी प्राणी थे, जीव जंतु थे, वो बहुत ही घबराए हुए थे और बहुत ही कष्ट में थे। Finally men, gods and demons। अंत में क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती है, त्राही त्राही मची होती है चारों तरफ, तो लोग, देवता और डेमन्स यानी दानव, तो देवता, दानव और मनुष्य सभी मिलकर के जो लॉर्ड ऑफ क्रिएशन हैं यानी ब्रह्मा जी हैं, उनकी विनती करने के लिए जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प की कि हे भगवान, हमें पानी प्रदान करिए, हमें पानी की सख्त ज़रूरत है। तो जो लॉर्ड ऑफ क्रिएशन हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो बोले इन 3 थंडर वॉइस, यानी एक थंडर वॉइस गड़गड़ाहट की आवाज़ में वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो था द। अब चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस साउंड हैज़ डिफरेंट मीनिंग बाय डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें बहुत से समूह हैं, बहुत से, जैसे उपनिषद है तो उपनिषद में बहुत से लोग ट्रांसलेशन किए हैं। तो जितने भी मान्यता वाले थे, मान्यताओं वाला ग्रुप था, वो अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैन टेक इट एज द 3-fold faith ऑफ डेलिवरेंस फ्रॉम द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ संसार की जो देख रेख है उसके बारे में बताते हैं कि ये त्रिविमीय डेलिवरेंस था। 3 तरह का संकेत इसमें मिला। ह्यूमन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 प्रॉपर्टीज, ह्यूमन, एंगलिक एंड डेमनिक। इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य है वो एक ऐसा क्रिएशन है, एक यूनिक क्रिएशन है जिसमें तीनों के अंश मिलते हैं, मानव के अंश, एंगलिक देवताओं के अंश एंड डेमनिक यानी दानवों के अंश। तो इसमें दानव, मनुष्य जो होता है वो देवता और दानव दोनों से मिलकर के बना होता है, बीच का अंश होता है। तो ये संकर प्रजाति के होते हैं।
तो आपके समझ में आ गया, इसमें देवताओं के भी गुण होते हैं और राक्षसों के भी गुण होते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस सेक्शन का नेम क्यों पड़ा, क्योंकि थंडर वॉइस जो है वही मेन यहाँ पर थीम है, इसलिए इस पूरे इसलिए इस पूरे सेक्शन का नाम रख दिया गया व्हाट द थंडर सेड। अब द यहाँ पर द पोएट टेल्स दैट द surrender to the crucial need of time and situation have been evidence of real life and mankind। यहाँ पर सीधा सा मतलब है, कवि बताता है कि जो थंडर वॉइस थी वो ये बताती है कि हमें जो अंतरात्मा है, जो अच्छाई है, जो हमारे बाहर की दुनिया है, जो दूसरे लोगों की दुनिया है, उसके प्रति समर्पित होना है, उसको एक्सेप्ट करना है, अपने आप को भुला देना है, अपने अस्तित्व को खोना है और दूसरे के अस्तित्व को एक्सेप्ट करना है। तो यही हमारा मानवता का धर्म है और यही जीवन है, ये बताया गया यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं, द पोएट प्रेजेंट द एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्री थंडर वॉइस द। अब पहला जो द है वो है दान का। द मीन्स दान, इसको नोट करिएगा, द 3 बार आया था द। तो पहले द का अर्थ हुआ दान और दूसरे द का अर्थ हुआ दया। ठीक है, दान, दया, और तीसरा जो है उसको भी हम इसी समय देख लेते हैं। जो तीसरा द है उसका अर्थ हुआ दम। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी 3 चीज़ों का संकेत किए। आपके पास दान की क्षमता होनी चाहिए और दयावान होना चाहिए और दम होना चाहिए आपके अंदर। तो ये दान क्या चीज़ होता है, इसको हम समझते हैं। द फर्स्ट द कमांड टू गिव, ये देने का संकेत करता है कि हमें कुछ देना चाहिए दूसरों को, समाज को। टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैव वी गिवन, यानी हमें क्या देना चाहिए, हमें क्या दिया गया। तो इसका आंसर मिलता है ओनली अ सेंस ऑफ सेल्फ एब्निगेशन। तो एब्निगेशन क्या होता है, आत्मत्याग, यानी खुद को भुला देना, इसी का त्याग कर देना है, इसी को हमें देना है, इसी को दे देना है, यानी अपने मन के अंदर से ही निकाल ही देना है, आत्मत्याग कर देना है अपने आप को, यानी आप कुछ भी नहीं है, अपने आप को शून्य मानना है। इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट इमोशनल कन्विक्शन, ये जो है एक तरह का बहुत ही बड़ा इमोशनल कन्विक्शन है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। इट्स अ सरेंडर टू समथिंग आउटसाइड आवर सेल्फ, हमारे बाहर जो कुछ है, चाहे हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ले लें, समाज को ले लें, पेड़ पौधों को ले लें, प्रकृति को ले लें, जो हमारे बाहर है हम उसके प्रति समर्पित होते हैं और अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको मिटा देते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। तो यही है देना। पहले दा का अर्थ, द सरेंडर वॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें जो हमारे पेरेंट्स का सेक्सुअल कंसेंट है, इसको आप समझेंगे, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई, तो उसके प्रति सबसे पहला समर्पण हमें करना है। एंड व्हेन वी आर बोर्न अगेन, मतलब वही मैंने कहा जिससे हमारा रिवर्थ हुआ, तो सबसे पहले तो हमें उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना है। इट इज़ आवर न्यू सरेंडर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ आवर हार्ट, और जब हमारा जन्म होता है तो दूसरा सरेंडर हमें अपने खुद के हार्ट के प्रति करना होता है। और सेल्फ एब्लिगेशन इज़ द ओनली एविडेंस ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, और अपने जो सेल्फ एब्लिगेशन है उसको भुला देना होता है, यानी ईगो को तो हमेशा के लिए गायब भी कर देना होता है। तो यही एविडेंस है लाइफ और एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का, इसी में लाइफ दिखता है जब आप अपने आप को भुला देते हैं और दूसरों में लाइफ खोजते हैं। और जो दूसरा है द सेकेंड कमांड इज दया। अब दया क्या है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वी शुड बी दयावान, वी शुड बी काइंड टू अदर्स, हमें दूसरों के प्रति दयावान होना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वी गिव अप आवर प्राउड, जब हम अपना घमंड त्याग देते हैं, अपना गर्व त्याग देते हैं, तभी ये ऐसा हो पाता है कि हम दयावान होते हैं। इफ़ वी कीप सिंपैथी, तो यदि हम सहानुभूति रखते हैं दूसरों के प्रति, वी एंटर इमेजिनेटिवली इनटू अनदर सेल्फ, तो हम काल्पनिक रूप से दूसरे की दुनिया में समा चुके होते हैं, एक नया जीवन जी रहे होते हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। वी शुड नॉट सेट आवर सेल्फ इनटू सेल ऑफ सेल्फ प्राउड, हमें खुद के घमंड में अपने आप को कैद नहीं करना है, बस उससे बाहर निकलना है और दूसरों में जीवन खोजना है। इन दिस वे वी कैन नॉट फील अदर्स मिजरी एंड फीलिंग्स, तो इस तरह से हम दूसरों को कम नहीं आंकेंगे और उनकी फीलिंग्स को महत्व देंगे। वी शुड बी काइंड टू
वी शुड बी काइंड टू अदर्स विदाउट ईगो। ईगो को भुला देना है, ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। देयर इज ओनली वन की इन द वर्ल्ड दैट कैन अनलॉक आवर सेल्स ऑफ सेल्फ प्राउड। एक मात्र ऐसी चीज़ है जो आपको अपने खुद के प्रेम, जो आपका सेल्फ प्राउड है, उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, दैट इज टू बी डिवोटेड टू अदर्स, कि हम दूसरों के प्रति समर्पित हों। और जो हमारे बाहर है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, कोई पेड़ पौधा हो या जो कुछ भी है, हमें उसके अस्तित्व को स्वीकारना है और अपने आप को भुलाना है। और जो तीसरा वाइस था दा का, दा दा दा, यानी तीसरा जो दा था वो दम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या अर्थ हम यहाँ देखते हैं एक्सप्लेन करके। बी पावरफुल टू कंट्रोल आवर सेल्फ। दम का अर्थ होता ही है कि आप पावरफुल बनिए, दमदार बनिए, ताकतवर बनिए। लेकिन वो ताकत ये नहीं करना है कि किसी को मार के गिरा देना है। यहाँ पर वो ताकतवर आपको खुद से लड़ने के लिए ताकतवर बनना है। कहते नहीं है कि मन जो हमारा होता है काफ़ी चंचल होता है, उसको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करना, हमें इतना दम रखना है कि हमारा मन जो है, जो हमारा सेल्फ एब्लिगेशन है, जो हमारा सेल्फ प्राउड है, हम उसको कुचल सकें। इतना हमारे अंदर दम होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल ऑफ माइंड, हम अपने मन पर, हम अपने दिमाग पर कंट्रोल खुद का रख सकें। ऐसा नहीं कि मन हमें चलाए, हम मन को चलाएं। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया, हमें इतना दम रखना है। एंड हार्ट इज मोस्ट नेसेसरी। तो हार्ट, माइंड, इन सब पे हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। एवरी वन शुड एक्सरसाइज ऑफ इट, और सभी लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। ऑल्दो इट्स इजी टू थिंक एंड वेरी हार्ड टू अप्लाई। हालांकि ये कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत ही कठिन है। जितने कहने में आसान लगता है उतने करने में कठिन है, लेकिन हमें करना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता और खुशी देती है। तो अंत में कभी एक बार फिर से द फिशर किंग को प्रेजेंट करते हैं। वो अपीयर होता है सी शोर पर, जहाँ पर वो मछली मारने के लिए समुद्र के किनारे आया हुआ है। तो उसी का क्षेत्र है जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट करिए अपने माइंड में। एक बार फिर से द फिशर किंग सी शोर पे है। वो क्या करता है, वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो स्टेरिलिटी यानी बांझपन के प्रति, जो वेस्ट लैंड है उसको उपजाऊ बनाने के प्रति, जो समाज में बांझपन है, स्टेरिलिटी है, लोगों की मानसिकता जो बिगड़ चुकी है, काफ़ी बुराई आ गई है, तो उन सभी के प्रति यानी समाज को बहुत अच्छा बनाएगा, एक बार फिर से जीवन भरेगा, ऐसा वो वादा करता है। और वो श्योर तो नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगा, कि सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि वो लेट हो चुका है, काफ़ी लेट है और सिचुएशन अगेंस्ट है उसके। लेकिन वो ऐसा करने को सोच रहा है और हो सकता है वो सफल हो जाए। और लास्ट में कवि टी.एस. इलियट काफ़ी प्रभावित हैं भारतीय उपनिषद से। एक बार फिर से भारतीय उपनिषद को यहाँ पर कुछ बातें हैं जो प्रेजेंट करते हैं और एक रेफरेंस देते हैं उपनिषद से, शांति शांति शांति। ये आप सुने होंगे, खास करके जो भी हमारे रिलीजन में, हिंदू धर्म में कुछ पूजा होता है तो वहाँ पर इन सभी वर्ड्स का यूज होता है, शांति शांति शांति। तो यहाँ पर टी.एस. इलियट भी रखे हैं अपने पोएम में। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। द पोइट प्रिंसेस मेंटल पीस, यानी जो मानसिक शांति है उसका उपदेश देते हैं। इस नेसेसरी टू मैनकाइंड, मानव के लिए शांति सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारी मानसिक जो शांति है वो होनी चाहिए। और अंत में टायसियस जो है वो सबको चेतावनी देता है। लास्ट में, एकदम लास्ट में वो चेतावनी क्या देता है, संसार को क्लैमिटी के प्रति, विपत्ति के प्रति, कि विपत्ति ना आए, इससे बचने का एक ही रास्ता है और वो है बाय फॉलोइंग टू आर्यन मिथ्स। जो दो आर्य मिथ हैं उनको यदि हम फॉलो करें, वो हैं सिंपैथी, हमें सहानुभूति रखनी चाहिए दूसरों के प्रति और कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप पर। तो यदि हम ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो हमारी मानसिक शांति बनी रहेगी और इस तरह से हम पुनः अपने समाज को जीवित कर पाएंगे। तो ये पूरा उद्देश्य था, ये सारांश था टी.एस. इलियट के सेक्शन नंबर टी.एस. इलियट के द वेस्ट लैंड के सेक्शन नंबर 5 का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।
और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।